गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने लैंड और सॉइल के बारे में देखा था। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने वाटर का कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने यूजेस ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर का पढ़ा था, किस तरह से जो है कितना एरिया है वो वाटरी है। उसके बाद में वाटर का यूज़ हम लोगों ने देख लिया, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देख लिया कि दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखिए, जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से कंजर्व करें जिससे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो वाटर आप लोगों ने देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और आजकल का जो मेन थीम चल रहा है वो कैंपेन यही चल रहा है, सेव वाटर, है ना। जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम होता जा रहा है। ये पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए फिगर 2.8 के अंदर रिवर यमुना दे रही है। देखो ये यमुना नदी इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू स्वीज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज। तो देखिए इसके अंदर नालियाँ छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रियल जो कचरा है वो डाल देते हैं, अपशिष्ट, और गार्बेज जो भी कूड़ा करकट होता है वो सारा इसमें डाल देते हैं। तो किस तरह से देखिए रिवर की हालत क्या हो गई है। Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today। दुनिया के अंदर जो है ना क्लीन और एक्यूरेट वाटर जो हमारे लिए फिट है वो पाने की जो है ना बहुत बड़ी समस्या है, मेजर प्रॉब्लम है। स्टेप, क्योंकि रिवर्स तो इस तरह गंदी कर दी है हम लोगों ने। स्टेप्स हैव टू बी टेकन कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्सेस। ड्वेलिंग का मतलब होता है ख़त्म होते जा रहे हैं, अपशिष्ट खराब कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं इनको हम लोगों के कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इवन दो वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट ओवर यूज़। देखिए वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका ओवर यूज़, ज़्यादा यूज़ और पोल्यूशन मेक इट अनटिल अनफिट फॉर यूज़। एक तो इसका ओवर यूज़ करते हैं और एक ये पोल्यूटेड कर देते हैं, इसको गंदा कर देते हैं, तो ये अनफिट हो जाता है हमारे यूज़ में लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टियली ट्रीटेड, ठीक है, स्वेज। अनट्रीटेड का मतलब होता है बिना साफ़ किया हुआ पानी, जैसे सीधा फैक्ट्री से पानी या जो होता है ना वो सारा रिवर के अंदर छोड़ देते हैं, तो जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल, इंडस्ट्रियल इफ्यूल इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेनमेंट। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन के कॉज हो गए कि किस तरह से जो है वाटर पॉल्यूट हो रहा है। एग्रीकल्चर से हो रहा है, बेस डेली लाइफ के अंदर हम लोग उसमें गार्बेज इंक्लूड कर देते हैं, इंडस्ट्रियल इफिलियंस होता है, स्वीजेज होती है, तो इस वजह से पानी है वो गंदा हो जाता है। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट। इसके अंदर क्या क्या मिक्स हो जाता है, देखिए नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो होती है ना कीटाणुनाशक जिसको बोलते हैं, तो वो जहरीली दवाइयाँ होती है, वो पानी के अंदर मिल जाती है और जब हम लोग उसको पीते हैं तो हमारी बॉडी में चला जाता है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो जो ज़्यादातर है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। एंड रीच और पहुंच जाते हैं ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ठीक है, इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय, देखिए वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीटिंग दीज एफिएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। देखिए जो भी कचरा हम लोग डालते हैं ना, इससे हमारा पानी गंदा हो जाता है, तो हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वेस्टेज वाटर का जो मान लेते हैं कोई स्वेज आ रहा है इसके अंदर, तो उसके अंदर पार्टीशंस बना दिए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं जिससे पानी है वो फिल्टर होके चला जाता है। तो कचरा जो होता है, वेस्ट जो गार्बेज होता है वो पीछे रह जाता है और वाटर है वो आगे चला जाता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेन्स अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो फॉरेस्ट और वेजिटेशंस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, वाटर का ग्राउंड लेवल अच्छा का बना के रखते हैं। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, देखिए यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सर्विस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो फर्स्ट वाला तो वेजिटेशंस होता है, सेकंड जो होता है वाटर हार्वेस्टिंग। आप लोगों ने देखा है जब बरसात का पानी आता है, ठीक है, रेन आती है और फिर वो पानी आता है और वैसे ही चला जाता है रिवर के अंदर, और रिवर से वो सी में चला जाता है, तो वो वेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए इसको टैंक के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर है वो वेस्ट नहीं जाता।
द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, जो नहरें हैं उनका यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, फिल शुड बी प्रॉपरली लाइन एंड मिनिमाइज लूज बाई वाटर सीपेज, तो इससे जो पानी है उसका मतलब वेस्ट कम जाता है। स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेशन, स्प्रिंकलर इस तरह से, जैसे ये स्प्रिंकलर होता है ना, फवारा, फाउंटेन जिसको बोलते हैं ना, इससे क्या होता है पानी जो है वो फोर्स से आता है और पानी कम निकलता है, जिससे वो इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एरिया बाय चेकिंग वाटर लूजेस थ्रू सीपेज एंड इवोपरेशन, ठीक है, तो पानी जो है वो आराम से सब जगह लग जाता है। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट ऑफ इवोपरेशन, देखिए ड्राई जो सूखे रीजन्स होते हैं ना वहाँ इवोपरेशन की रेट ज़्यादा होती है, मतलब पानी जो है वो भाप बन के ज़्यादा उठता है, गर्मी होती है इसलिए। ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशंस, ड्रिप होती है ना बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह से नल अपने जो टेप होता है वो ड्रिप करता है ना, पानी उसमें से निकलता है, वैसे ये प्लांट्स के अंदर पानी धीरे धीरे जाता है। is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved and by adopting these means of irrigation. Irrigations के ये जो means है ना, sprinkles है, ड्रिपिंग है, ट्रिकल्स है, ये अगर यूज़ करते हैं तो इससे पानी जो है वो कम लगता है, ठीक है। देखिए ज़मीन जो होती है ना वो मॉइस्चर रहती है और एक्स्ट्रा पानी नहीं होता और वो ज़्यादा इवोपरेट नहीं हो पाता, तो ये मेथड यूज़ करनी चाहिए जिससे पानी है वो कंजर्व हो जाए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, देखिए यहाँ पे डू यू नो में दे रखा है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो ये प्रोसेस होती है जो रूफ का, छत का जो पानी होता है उसको कलेक्ट करने का, टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, और इसको फ्यूचर में हम लोग स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। ऑन एन और एवरेज on an average on spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, अगर 2 घंटे अगर बरसात आती है कंटिन्यू और 8,000 जो लीटर है वो अगर हम लोग उससे कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए रेनी सीजन चल रहा है, अभी आपको ये सब पता है कि किस तरह से जो वाटर है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अभी जो है, देखिए अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, देखिए अभी जो रेनी सीज़न चल रहा है और इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं किस तरह से जो है बरसात होती है और पानी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही गलियों में नालियों में चला जाता है, ठीक है। इफ़ अगर हमारे घर में रेन वाटर का हार्वेस्टिंग का अगर सिस्टम बना होता है, जैसे छत से टेरेस से जो पानी आता है उसको एक पाइप जो होता है उससे कनेक्ट करके हम लोग है उसको टैंक में, ठीक है, जैसे ये रूफ टॉप होता है, छत होता है, उसके यहाँ पे एक पानी जो पाइप होता है उससे लेके हम उसको टैंक में डाल देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे जिस टैंक बना होता है उसके अंदर हम लोग लेते हैं, तो ये सारा जो रूफ का वाटर है वो हमारे टैंक के अंदर आ जाता है और सेव हो जाता है, ठीक है, तो वेस्ट नहीं जाता है, और इसके बाद में जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कितना पानी है वो बच जाता है। अभी आपके पास में एक लेटेस्ट एग्जांपल है, आप देख रहे हैं कि आपके आसपास कितना पानी है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही एंसेंट टाइम से किया जा रहा है। जो पुराना सिस्टम है उसके अंदर ये वाला सिस्टम यूज़ किया जाता था, इसी प्रोसेस से लोग जो है वो वाटर को कंजर्व करते थे, सेव करते थे और उसका फ्यूचर में यूज़ करते थे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।